उस रात बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में कुछ था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। दीनू मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देखता चल रहा था। हे भगवान, ये पानी कब रुकेगा? माँ की दवाई लेकर जा रहा हूँ। मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। रास्ते में पानी घुटनों तक भर रहा था। तभी अचानक दीनू के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहां? जवाब दो। लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती। दीनू तेज चलने लगता है। दीनू को अपने घर पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता था, लेकिन बारिश में वो पुल टूट चुका था। मैं हे भगवान, अब क्या करूं? अब मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसे ही वो बाईं तरफ मुड़ता है, तभी कोई छाया उसके पीछे से गुजरती है। कौन है? दिख क्यों नहीं रहा? बारिश और तेज हो जाती है और दीनू का मोबाइल भी बंद हो जाता है। ओह, इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। दीनू आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसी औरत की लग रही है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। मैं पागल हो रहा हूं क्या? वो पलटकर चलने ही वाला होता है कि फिर वही सिसकियां सुनाई देती है। कौन हो तुम? सामने आओ। दीनू फिर से चलने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक लाल दुपट्टा पड़ा हुआ दिखता है, जो गीला और आधा जला हुआ था। ये दुपट्टा किसका है? इसे तो मैंने कहीं देखा है। वो झुककर दुपट्टा उठाता है। तभी ठंडी हवा का झोंका आता है। मुझे बचा लो। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक दीनू को गांव के बुजुर्ग चाचा हरिराम की बात याद आती है। दीनू, बारिश की रात इस रास्ते से मत जाना। यहां बरसों पहले एक लड़की डूब गई थी। आज भी उसकी आत्मा भटकती है। चाचा, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। यकीन तब होगा जब वो तुम्हें पुकारेगी। तभी बिजली चमकती है। सामने कुछ दिखता है, एक लड़की की धुंधली आकृति। तुम कौन हो? मुझे घर पहुंचा दो। घर? कहाँ है तेरा घर? लेकिन उसे फिर कोई जवाब नहीं मिलता और वो आकृति गायब हो जाती है। तभी उसे दूर से आता कोई दिखाई देता है। वो उनके गांव के शंकर काका थे। अरे बेटा, दीनू इतनी रात में इधर क्या कर रहे हो? दीनू हांफते हुए, वो काका, कोई लड़की, यहाँ एक लड़की। कैसी लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो कोई नहीं देखा। चलो जल्दी गांव चलो,
बहुत देर गई है, ये तूफान भी बढ़ता जा रहा है और ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है। माँ की दवाई ले जानी है। दोनों साथ चलने लगते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। दोनों उसमें झांकते हैं। दोनों को अपनी परछाई के साथ एक तीसरी परछाई दिखती है। काका, ये तीसरा कौन? मत देखो उसमें। शंकर काका तो जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, लेकिन दीनू वहां अकेला थर-थर कांप रहा। तभी एक आवाज आती है, मेरा नाम रजनी है, मुझे हर कोई नहीं देख सकता। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम मुझे देख सकते हो। तो मैं क्या करूं? मेरी मौत ऐसी ही तूफानी रात में इस गड्ढे में डूबकर हो गई थी और मेरी लाश आज भी इसी गड्ढे में है। वो दुपट्टा मेरी आखिरी निशानी है, उसे मेरी माँ को दे देना, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं दे दूंगा। बरसात हल्की होने लगती है। रजनी की आकृति सामने आकर मुस्कुराती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वो आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। दीनू भी अपने घर पहुंच जाता है और वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ घबरा जाती है और भगवान को धन्यवाद करती है। अगली सुबह दीनू रजनी की बूढ़ी माँ के घर जाता है। माई, ये दुपट्टा आपकी बेटी का था, उसने कहा आपको दे दूं। दीनू रात वाली सारी घटना के बारे में उन्हें बताता है। दुपट्टे को देखकर रजनी की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी रजनी, इतने बरस बाद आसमान साफ हो जाता है। एक ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। अब चैन से रहो रजनी। कहानी यही समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।